बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 50 के अंदर जो प्रोग्राम हम करेंगे वो है जी प्रिंट ऑल द नंबर बिटवीन 1 to n यूजिंग फॉर लूप। स्टूडेंट हम कोई नंबर देंगे, जैसे मैं 10 दूंगा तो प्रोग्राम क्या करेगा 1 से लेकर 10 तक नंबर शो कर देगा। अगर मैं इसमें के अंदर 50 लिखूंगा तो प्रोग्राम क्या करेगा 1 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर हैं उनको क्या कर देगा, शो कर देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अपन इसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए अपना सॉफ्टवेयर जो है ना पाईचार्म का वो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्राम का जो टाइटल है वो ये है प्रिंट ऑल द नंबर बिटवीन 1 to n। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं n और इसको इंटीजर एक इनपुट देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी एंटर नंबर और उसके बाद फॉर का कीवर्ड आई इन रेंज वन कॉमा n और 1 का जो है ना ये क्या करता जाएगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब जो नंबर आपने लेट्स फॉर आप चाहते हैं कि 10 जो दिया है मैंने, तो 10 भी इसमें शो होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे n+1 लिख देंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ n लिखेंगे तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, n से एक कम नंबर तक जो है ना वो शो कर देगा। बट अगर हम चाहते हैं कि वो लास्ट वाला नंबर भी जो हमने दिया वो भी शो हो तो उसके लिए n+1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे प्रिंट और यहाँ पे i की जो वैल्यू है ना वो लिख देंगे। अब ये लूप काम कैसे करेगा, i के अंदर ये वैल्यू जो है ना 1 पहले आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी और जो लास्ट वाली वैल्यू आ जाएगी वो इसके अंदर स्टोर की जाएगी। और प्रिंट का फंक्शन क्या करेगा, उस i की वैल्यू को हमारे पास आउटपुट के तौर पे शो करता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो ये देखें 1 से लेके 5 तक उसने नंबर जो है ना वो क्या कर दिए, शो कर दिए। अब ये कैसे काम करता है तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिबग करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डिबग फॉर लूप, ये मेरे प्रोग्राम का नाम है। ये देखें एंटर नंबर, मैंने नंबर दिया उसको 7, एंटर करता हूँ तो ये देखें n के अंदर कितना स्टोर हो गया 7। अब हमारे प्रोग्राम की जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 1 to 7 बन जाएगी, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जो है ना वो क्या हो जाएगा, शो होता रहेगा। अब मैं यहाँ पे अगर F7 प्रेस करूँ तो ये देखें i की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी और 1 इसने क्या कर दिया, शो कर दिया। फिर दोबारा मैं करता हूँ तो i की वैल्यू 2 हो गई और उसने 2 शो कर दिया। फिर 3 हो गया, 3 उसने शो कर दिया। फिर 4 हो गया, 4 उसने शो कर दिया। 5 हो गया, 5 शो कर दिया। 6 होगी, 6 शो कर दिया। 7 हुई और 7 शो कर दिया और उसके बाद प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। और कंसोल के ऊपर देखें तो 1 से लेके आपके 7 नंबर जो है ना वो क्या हो जाएंगे, शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरह व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि इसमें से वो नंबर जो है ना वो 2 के स्पेस से शो होने चाहिए, यानी कि 1 से लेके 5 आपके उस नंबर तक तो आए बट उसके अंदर जो है ना उसका स्पेस है ना वो 2 की है। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, 2 लिख देंगे। तो दोबारा इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 10। तो ये देखें उसने 1 किया, फिर 2 की स्पेस दी, 3 कर दिया, 3 के बाद 2 को स्पेस दी, फिर 5 कर दिया, 5 के अंदर 2 की स्पेस दी, 7 के अंदर 2 की स्पेस दी, 9 और 9 के बाद 2 की स्पेस करेंगे तो वो 11 पे चला जाएगा और 11 आपका शो नहीं होगा। इस तरह व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि जो आप भी नंबर दें लास्ट वाला वो उसमें 1 से लेके उस नंबर तक सिर्फ इवन नंबर शो हों, तो उसके लिए आ जाएगा इफ़ i को डिवाइड करो किस पे, 2 पे, और अगर रिमाइंडर के बराबर आ जाए, 0 आ जाए तो उसको क्या कर दें, शो कर दें। तो इसको रन करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी 20। जैसे मैंने 20 दिया तो वो देखिए 1 से लेके 20 तक जितने भी इवन नंबर हैं उसने सारे शो कर दिए। ये देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी को प्रोग्राम को अगर हम डिबग करते हैं तो व्यूअर्स ये डिबग लाजमी कर लिया करें, इससे आपको प्रोग्राम की जो है ना मेथोडोलॉजी या उसकी वर्किंग जो है ना वो पता चल जाती है। यहाँ पे करते हैं जी, उसके बाद मैंने नंबर दे दिया जी यहाँ पे जी 10। अब ये क्या करेगा 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनको शो कर देगा। अब यहाँ पे मैं F7 क्लिक करता हूँ तो i = 1 हो गया। 1 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा बल्कि 1 ही आ जाएगा। तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा बल्कि दोबारा लूप पे ऊपर वापस चला जाएगा। यहाँ पे i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जब 2 को 2 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0।
0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसको शो कर देगा। उसके बाद रिवर्स जैसे उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो उसको शो नहीं करेगा। उसके बाद 4 आ जाएगी आई की वैल्यू, आई को 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, 0 इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसको शो कर देगा। इस तरह जब उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसको शो नहीं करेगा बल्कि वापस लूप पे चला जाएगा। जब वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है तो ये 6 को शो कर देगा। इसी तरह अगर उसकी वैल्यू 7 हो जाती है, 7 जो है ना वो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, दोबारा वापस आप लूप पे चले जाएंगे। उसके बाद 8 है, 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसको भी शो कर देगा। उसके बाद 9 को भी शो नहीं करेगा और 10 को भी शो कर देगा। और इस तरह हमारे जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे जो है ना वो क्या हो जाएंगे, कंसोल के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप कंसोल पे इसको चेक करेंगे तो ये देखें तमाम नंबर जो है ना हमारे इवन वो नंबर शो हो रहे हैं। इस तरह आप अगर आपने ऑड नंबर शो कराने तो ऑड नंबर शो करा सकते हैं स्पेसिफिक रेंज के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।